So hi everyone, let us continue with the second part of If I Were You, CBSE class 9. So in the first part we had come up to the last comment of intruder. I happen to know what you that you never see trades people. मतलब intruder कहता है जेरार्ड को कि मुझे पता चला है कि तुम किसी व्यापारियों से भी नहीं मिलते, किसी बिजनेसमैन से भी नहीं मिलते हो. अब आगे जेरार्ड क्या बोलता है? You seem to have taken a considerable amount of trouble. देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत सारा ट्रबल उठाए हो, बहुत मुश्किलों से गुजरे हो, इसलिए ताकि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान पाओ और तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते भी हो. क्या अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? वोंट यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट. आप शुरुआत से जब से हमसे मिले हो, आए हो, तब से काफ़ी मॉडेस्ट हो, काफ़ी विनम्रता से हमारे साथ पेश आ रहे हो. तो मेरे बारे में तो इतनी सारी जानकारी ले ली. अब मतलब इतनी सारी जानकारी मेरे बारे में तुम बहुत मुश्किल से पाए हो, बहुत पेन ली उठाया है तुमने, काफ़ी पेन उठा के मेरे बारे में जानकारी लिया है. तो कुछ अपने बारे में बताओ. इंट्रूडर कहता है बहुत कुछ बता सकता था मैं तुमको अपने बारे में, प्लेंटीफुल. यू थिंक यू आर स्मार्ट. अच्छा, तो तेरे को क्या लगता है तू बहुत स्मार्ट है क्या? बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर. लेकिन यहाँ पे ना, जो तुम अपना स्मार्टनेस दिखाना चाह रहे हो, उससे ज़्यादा स्मार्टनेस मेरे पास है. मतलब मैं तुम्हारा बॉस हूँ, बॉस, टॉप पे हूँ. आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ देम. मेरे पास भी दिमाग है और मैं यूज़ भी करता हूँ उस दिमाग का. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव. और उसी दिमाग का यूज़ करके अभी मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उस जगह पे मेरे दिमाग की वजह से हूँ, मेरे स्मार्टनेस की वजह से हूँ. जेराल्ड फिर कहता है एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट. और ये दिमाग, ये ब्रेन तुम पाए कहाँ से? इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज. इतना दिमाग पा गए तुम. लेकिन इतने दिमाग की ज़रूरत तो है नहीं हमारे घर में घुसने के लिए. अरे भाई, तुम मेरे घर में घुसे हो, इसके लिए इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है? इजीली कोई भी आ सकता है. दरवाज़ा खोला और आ गया, इसमें दिमाग लगाने की क्या बात है? मतलब उसको नीचा दिखा दिया. इंट्रूडर कहता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड. बेटा, जब तुम्हें पता चलेगा ना क्यों मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, तुम्हें हैरानी होगी. इट वॉन्ट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज. और जब तुमको पता चलेगा रीज़न, एक्चुअल में रीज़न क्या है, किस रीज़न से मैं यहाँ पे आया हूँ, तब तुमको समझ में आएगा कि मतलब सॉरी, तब तुम हैरान होगे, और वो भी प्लीजेंटली हैरान नहीं होगे. तुमको सदमा लगेगा, सदमा. जेरल्ड कहता है विथ यू फिगरिंग so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? जेरार्ड उसको थोड़ा और भड़काता है, कहता है विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट. मतलब तुम ये जो क्राइम वाली बात कर रहे हो, इतना ज़्यादा फिगर आउट कर रहे हो अपने आप को लार्जली, इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के, दैट इज़ अंडरस्टेबल. समझ में तो आ रहा है कि तुम क्राइम क्रिमिनल हो, ठीक है. बाय द वे, कौन सा लाइन ऑफ क्राइम में तुम स्पेशलिस्ट हो? किस लाइन ऑफ क्राइम को तुमने इम्ब्रेस किया है? इम्ब्रेस किया मतलब अपनाया है. कौन से लाइन ऑफ क्राइम को? चोरी में, कि डकैती में, कि मर्डर में, कि लूटपाट में, किस चीज़ में? क्या स्पेशलिस्ट नहीं हो गया तुम? ऐसे बातों में उलझा रहा है. इंट्रूडर कहता है माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल रॉबरी. मेरी स्पेशलिटी है हीरे जवाहरात, सोने चांदी, ज्वेलरी का हम डकैती करते हैं. योर कार विल डू मी अ ट्रीट. इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस. बोला और तुम्हारा कार इस बार अच्छा रहेगा, ठीक है ना. इट विल डू मी अ ट्रीट. इस बार तो मैं तुम्हारे कार का ही चढ़ावा लूँगा, इस बार तुम्हारा कार लूटूंगा मैं. और डैंडी बस है, डैंडी है मतलब बहुत ही खूबसूरत है, नाइस वन. जेरार्ड कहता है आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. बोल रहा हाँ, ज्वेल्स तो हैं भी तो बहुत कम हैं, और वो भी बहुत दूर हैं. वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, ठीक है ना. एसेक्स वो जगह है, वो उसके जंगलों में. वाइल्ड्स, वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, मतलब एसेक्स का जो वाइल्डरनेस है ना, जंगली वातावरण, उसी के बीच में कहीं बता रहा है कि मेरा ज्वेल्स वगैरह वहाँ है, और वो भी थोड़ा सा ही है. इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स. आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल. बोल रहा है हाँ, और वैसे ही कॉप्स भी हैं. कॉप्स भी वहाँ दूर दूर तक फैले हुए हैं वाइल्ड ऑफ एसेक्स में, और यहाँ अच्छा जगह है, यहाँ पे नाइसली मैं अपने आप को छिपा सकता हूँ थोड़े समय के लिए. जेराल्ड कहता है यू मीन टू लिव विथ मी. ओह, तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ, यहीं रिटायर करने वाले हो, रेस्ट करने वाले हो.
ट्राइफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। अरे इतनी जल्दबाजी से तुमने डिक्लेयर कर दिया कि तुम यहाँ रहोगे। भाई तुमको तो मैंने इनवाइट किया नहीं है यहाँ रहने के लिए, कैसे रहोगे? इंट्रूडर कहता है यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। बोल रहा है कि देखो तुम खुद यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहने वाले हो। इंट्रूडर मतलब जिसके घर में वो घुसपैठिया घुसा है, मिस्टर जेराल्ड को बोल रहा है कि तुम यहाँ ज़्यादा समय नहीं रहने वाले हो, इसलिए मैंने तुमको कुछ ज़्यादा ट्रबल नहीं किया पूछने में। तुमसे क्यों पूछूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ ज़्यादा देर समय अब रहने वाले नहीं हो। जेराल्ड बोलता है क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन? इंट्रूडर कहता है ये बिग सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मैं तुमको मारने वाला हूँ, ख़त्म करने वाला हूँ। जेराल्ड कहता है देखो थोड़ा ज़्यादा हार्श नहीं हो जा रहा तुम्हारा ये बात, मुझको मारने वाले हो? इंट्रूडर विद हेवी सार्कैज़म, बड़े ताने के साथ कहता है या आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। बोला हाँ, मुझे कहने में दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी हत्या करने वाला हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है, ठान लिया, कल्पना कर लिया है, और अब तो वो करना ही पड़ेगा, जान से तो तुमको मारेंगे ही। जेराल्ड कहता है वाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स। देखो भाई ज्वेलरी के लुटेरे हो तुम, उसमें मर्डर वाला चीज़ क्यों डाल रहे हो? ज्वेलरी के लुटेरे ही बने रहो ना, बेकार में मर्डर वाले चीज़ में आ रहे हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, देखो ये बहुत बड़ा स्टेप है क्राइम का जो तुम लेने जा रहे हो। इंट्रूडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, देखो मैं इसको मस्ती ठट्ठा के लिए नहीं ले रहा हूँ, हंसी मजाक में नहीं ले रहा हूँ ये क्राइम अपने हाथ में। एक्चुअली में हमको तलाश किया जा रहा है, पुलिस मेरी तलाश कर रही है, मैंने एक मर्डर पहले ही कर लिया है और उस मर्डर के लिए मैं वांटेड हूँ। दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और एक मर्डर के लिए तो हमको सज़ा मिलनी ही है, तो दो क्यों ना कर लें, तुम्हारा भी मर्डर कर लेंगे, तो दो दो मर्डर के लिए हमको ये दो बार तो नहीं लटकाएगा ना, एक ही बार लटकाएगा। जेराल्ड कहता है यू आर प्लानिंग अ ग्रेचुइशियस डबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड यू आर नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। बोला देखो तुम प्लान कर रहे हो ना ये जो डबल मर्डर करने का, मैं आपको बता दूं मिस्टर इंट्रूडर, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, ये बात तो तय है कि तुम कुछ खोओगे नहीं, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम गेन क्या करोगे, मुझको मार के पाओगे क्या? इंट्रूडर कहता है अरे पाओगे क्या मतलब, फ्रीडम मिल जाएगा हमको, आज़ादी मिलेगी, तुमको मार कर हमको आज़ादी मिलेगी। वो कैसे? फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, देखो मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसा चूहा हूं जिसके पीछे हमेशा बिल्ली नाम का पुलिस पड़ा हुआ है, पुलिस नाम की बिल्ली, ऐसा चूहा हूं मैं। ये जो पुलिस वाले हैं ना बिल्ली की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं चूहा। एंड एज विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस डू नथिंग, और तुम्हें जब मैं मार दूंगा तो चूंकि मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ, तुम्हारे जैसा मेरा बॉडी का बिल्डअप भी है, तो जब मैं तुम्हारा रूप ले लूंगा ना तो फिर मैं इजीली घूम फिर पाऊंगा, किसी भी जगह पे जा पाऊंगा और हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई कैन ईट वेल, आराम से खा सकूंगा, आराम से सो पाऊंगा, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइड ऑफ ए कॉप, और बिना डरे मैं पुलिस वालों को जब देखूंगा तो डरूंगा नहीं। अभी तो पुलिस वालों को देखता हूँ तो हालत ख़राब हो जाती है, तुमको मार के तुम्हारा रूप ले लूंगा मैं। जेराल्ड कहता है इन मोस्ट melodramas द विलन इज foolish enough to delay his killings long enough to be frustrated, you are much luckier। जेराल्ड कहता है देखो आज ये जो हमारे तुम्हारे बीच में ये जो घटना चल रहा है ये भी मेलोड्रामा से कम नहीं है, बहुत सारे मेलोड्रामा में मैंने देखा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मिस्टर जेराल्ड जो थे उनका कनेक्शन कुछ ड्रामा से है, कुछ प्ले से है, लिटरेचर से है। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे मेलोड्रामा में मैंने देखा है कि जो विलन होता है ना वो बेवकूफ़ होता है, इतना बेवकूफ़ होता है कि वो मारने का काम को थोड़ा डिले करता है, इतना डिले कर देता है ना मारने के काम को कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलतियां कर बैठता है। लेकिन तुम लकीयर हो, तुम थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो मारने में, तुम लकी हो। इंट्रूडर कहता है आई एम ओके, आई हैव गॉट ए रीज़न फॉर एवरीथिंग, हाँ मैं जानता हूँ मैं ठीक हूँ, और कुछ भी करने के पीछे मेरे पास एक रीज़न है, मेरे पास एक कारण है, हर चीज़ के पीछे मेरा कारण है। मैं अब विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड बनने जा रहा हूँ, देखो देखो मैं बन गया विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड, एकदम तुम्हारी तरह बन जाऊंगा मैं। आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक, मुझे ये भी पता चल गया है कि विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड बात कैसे करता है। नाउ आई नो दैट पॉश स्टफ कम्स इजी, उसका जो स्टाइलिश तरीका है ना, पॉश
पॉश स्टफ, रिच तरीका, स्टाइलिश तरीका, वो भी हमको इजीली समझ में आ गया है। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग। ये लो देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, एकदम मिस्टर विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड की तरह बात कर रहा हूँ ना। देखो तो पैंटोमिन ऑफ फोनिंग, देखो तुम्हारी फोनेटिक्स, मेरा जो बोलने का तरीका है पैंटोमिन हो रहा है कि नहीं। पैंटोमिन मतलब एकदम तुम्हारे तरीके में, तुम्हारे स्टाइल के जैसा एग्जैक्टली। इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, देखो तुम्हारी तरह कितना कल्चर्ड तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। एंड दैट्स नॉट ऑल, इतना ही नहीं, बातचीत में ही नहीं। अब देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ और तुम भी खड़े हो जाओ, और अब देखो मुझको 1 मिनट मुझे देना, गिव अप, गेट अप अ मिनट, 1 मिनट तुम भी खड़े हो जाओ। जेरार्ड स्टैंड्स, जेरार्ड खड़ा हो जाता है, बोलता है अब देखो, नाउ टेक अ लुक एट मी, अब देखो मुझे दिख रहा हूँ ना मैं तुम्हारे जैसा, थोड़ा स्टाइल में दिखा रहा है अपने आप को, बात भी कर लेता हूँ तुम्हारे जैसा, एक्सेंट भी मेरा आवाज़ का, लैंग्वेज का तुम्हारे जैसा आ रहा है, तुम्हारे जैसा कल्चर्ड लैंग्वेज भी बोल ले रहा हूँ। और अब देखो खड़ा होके मैं कैसे खड़ा हो गया, तुम्हारे जैसा दिख रहा हूँ पूरा एकदम, दिख रहा हूँ कि नहीं। जेरार्ड कहता है नहीं नहीं, इतने डेकोरेटिव भी नहीं हो, इतना अच्छा नकल नहीं कर पा रहे हो तुम, पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। इंट्रूडर कह रहा है नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू वियर, और हाँ ठीक है, और नकल नहीं कर पा रहा हूँ तो वो अब तुम्हारी वजह से वो भी कर लूँगा। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, अब बस तुम्हारे ऐसा चश्मा लगा लूँगा, ठीक है ना, तुम्हारे ऐसा चश्मा लगा लूँगा और एकदम तुम्हारे जैसे ही बन के और यहाँ से भाग जाऊँगा। आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, सर यहाँ से भागने की बात नहीं हो रही है, गेट अवे विथ इट का मतलब हो रहा है कि अब मैं अपने काम में बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो जाऊँगा, मतलब जो करना चाह रहा हूँ वो काम को मैं गेट अवे कर लूँगा, तुम्हारे जैसा कर लूँगा। जेरार्ड कह रहा है और कपड़ों का क्या करोगे? मेरे जैसे पढ़े थे ना हम लोग स्टार्टिंग में, लाउंज लाउंज सूट, उसके ऊपर से कोट भी पहना हुआ है, तो बोला कपड़ों का, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर केयरफुली ड्रेस नहीं करोगे ना मेरे जैसे तो फिर पकड़े जाओगे, लेट यू डाउन, कपड़े जैसे जैसे पहनोगे तो मेरे ऐसा नहीं बन पाओगे। इंट्रूडर कहता है दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन, कपड़ों का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हारा कपड़ा हमको फाइन करेगा ना, फिट, एकदम फिट होगा, फाइन फाइनली। जेरार्ड कहता है दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, हाँ ये बात तो सही है, इंटरेस्टिंग है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन तुम मेरे उस पहले की जो मैंने रिमार्क किया था ना, उस रिमार्क के पॉइंट को तुम मिस कर रहे हो। मैंने तुमको कहा था यू वेयर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन, उसके दिमाग को उस बात की तरफ ले जा रहा है, बोल रहा है कि मैंने थोड़ी देर पहले तुमको कहा था ना कि मेलोड्रामेटिक तरीके से तुम बाकी के क्रिमिनल लोगों से थोड़े ज़्यादा लकीयर हो, तुमने उस पॉइंट को मिस कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ ऐसा बोल के, ट्रिब्यूट नहीं दे रहा हूँ तुम्हारी बुद्धिमानी को, कोई चढ़ावा नहीं दे रहा हूँ तुमको, बड़ाई नहीं हो रही है तुम्हारी। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, अब तुम ये जो इतना डिले किए हो ना हमको मारने में, अब उसके बारे में जान लो कि अब तुम हमको नहीं मार पाओगे, देयर इज़ अ रीज़न, एक कारण है, कारण जान जाओगे तो तुम्हारा भी दिमाग खिसक लेगा। इंट्रूडर कहता है सो दैट इज़ व्हाट यू थिंक, अच्छा तो तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जेरार्ड कहता है यू विल लेट मी गो, हाँ तुम मुझे जाने दोगे, मारोगे भी नहीं, एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और अच्छा हुआ तुमने हमको जल्दी से नहीं मार दिया, ठीक है ना। यू डिडंट शूट सूनर। इंट्रूडर बोलता है कम ऑन, व्हाट इज ऑन योर माइंड, क्या तुम्हारे दिमाग में है, बताओ, बेटर बी क्विक, थोड़ा जल्दी बताओ क्या बोलना चाह रहे हो तुम। दिस कॉन्वर्जेशन बोर्स मी, ये जो बातें कर रहे हो ना, बोर फील कर रहा हूँ यार, बताओ तुम्हें बोलना क्या है, क्यों नहीं मार पाऊंगा मैं तुम्हें। जेरार्ड कहता है योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाई किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, बोला तुम्हारा यही आइडिया है ना कि मुझे मार के तुम पुलिस से बच के भाग रहे हो, पुलिस से बचना चाह रहे हो, मेरा वेश लेके, मेरा रूप लेके, मेरी पहचान लेके। इंट्रूडर कहता है हाँ यही तो मेरा आइडिया है और मैं इसको लाइक कर रहा हूँ, यही मेरा पसंदीदा आइडिया है, पुलिस से बचने का यही तरीका है। जेरार्ड कहता है बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, क्या तुम श्योर हो कि ऐसा करने से तुम्हारी मदद होगी। इंट्रूडर कहता है नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, देखो मेरी बात को सुनो, मैंने ये सब कुछ प्लान करके रखा है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, एक्चुअली मैं एक टाउन में जॉब करता था,
बोल रहा है कि एक जगह मैं काम किया करता था एक टाउन में, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई और मैंने एक पुलिस वाले को जान से मार डाला। तब से लेके मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस चकमा दे के भाग रहा हूँ सबसे। पुलिस वालों को, लोगों को चकमा दे के भाग रहा हूँ, अपनी जान बचा रहा हूँ। जेरार्ड कहता है एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और इसी तरह से चकमा देते-देते तुम यहाँ पहुँच गए, है ना? डॉजिंग का मतलब क्या होता है? चकमा देना। तो चकमा दे के भागते-भागते आखिर तुम यहाँ आ गए। इंट्रूडर कहता है इट ब्रॉट मी टू आइल्सबरी, सबसे पहले तो मैं आइल्सबरी में आया था। दैट इज़ वेयर आई सॉ यू, और वहाँ पर मैं तुमको देखा, तुम कार में थे। एल्सबरी में मैंने तुमको कार में देखा था। 2 और लोग थे, वो लोग तुम्हारे पास आए एंड दे स्टार्टेड टू टॉक। 2 और लोग एल्सबरी में तुमको देखे और वो लोग तुमसे बात करने लगे और मैं तुमको फॉलो कर रहा था। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, आई लिसन्ड। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वियर, और ऐसा लग रहा था तुमको देख के जैसे तुम थोड़े क्वियर टाइप के हो, स्ट्रेंज हो, विचित्र हो। काइंड ऑफ ए मिस्टीरियस मैन, तुम थोड़े से रहस्यमय इंसान लग रहे थे। इसीलिए मैंने तुमको चुना कि ये रहस्यमय इंसान है, इसको मार डालेंगे, मिस्ट्री मिस्ट्री ही रह जाएगा और मैं इसकी आइडेंटिटी ले लूँगा। जेरार्ड कहता है अ मिस्ट्री व्हिच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। अच्छा, तो तुम समझ गए कि मैं मिस्टीरियस इंसान हूँ, मैं स्ट्रेंज हूँ, मैं क्वियर हूँ। तो लाओ लाओ, अब मैं तुमको बताता हूँ मेरी मिस्ट्री क्या है। तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअली में तुम ठीक समझे हो कि मैं थोड़ा मिस्टीरियस हूँ। अब मैं तुमको अपना मिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जेरार्ड। इंट्रूडर कहता है, उसकी बातों को डिसरिगार्ड करते हुए, उसकी बातों को सम्मान नहीं दे रहा है, ऐसे हरू-गहरू समझ के बोल रहा है, देखो, यू फ़ोन योर ऑर्डर्स, तुम फ़ोन पे ही क्या-क्या ऑर्डर देते रहते हो, समटाइम्स यू गो अवे सडनली, कभी-कभी तुम अचानक फ़ोन छोड़ कर के निकल जाते हो घर के बाहर, कभी कम बैक करते हो जस्ट द सेम, दोज़ आर जस्ट द थिंग आई वांट टू डू, तुम्हारा यही सब काम तो मुझे पसंद है, फ़ोन पे ऑर्डर देना, घर पे बैठे रहना, फिर जब मर्ज़ी आए बाहर निकल जाओ, जब मर्ज़ी आ जाओ, फ़ोन से बातें कर लो, ये सब मुझे बहुत पसंद है। हियरिंग अबाउट यू वाज़ वन ऑफ माय लकीएस्ट ब्रेक्स, और जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना और तुमको जब मैंने देखा, ये मेरा सबसे लकीएस्ट ब्रेक था। मैंने सोचा कि बस, बस, बस यही ठिकाना है। इसी के जैसा मुझे बनना है, इसी का रूप लेना है, इसी का काम मुझे करना है। जेरार्ड बोलता है, "अपैरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस यू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री।" अपैरेंटली मतलब ऐसा लग रहा है, इट अपीयर्स, यू हैवंट द इंटेलिजेंस। तुमको जो लगता है ना कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिमान हो, स्मार्ट हो, तुम हो नहीं। अपैरेंटली ऐसा लग रहा है। टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री, क्योंकि तुमने मुझसे अभी भी पूछा कि मैं क्यों मिस्टीरियस हूँ, मैं मिस्ट्री वाला इंसान क्यों हूँ, मैं क्वियर क्यों हूँ। ये जो सवाल तुमने मुझसे पूछा है, इससे पता चल रहा है कि तुम बहुत स्मार्ट या बुद्धिमान नहीं हो, जितना तुम अपने आप को सोच रहे हो, उतना नहीं हो। ठीक है ना? यहाँ पर मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि पिछले पेज में उसने बताया था ना कि बहुत सारे मेलोड्रामास में मैंने ऐसा देखा है कि जो क्रिमिनल होते हैं, शूटर, वो लोग, उनको चाहिए कि तुरंत शूट कर दो, लेकिन तुरंत नहीं शूट करते हैं, बातों में उलझाते हैं, टेढ़ी-मेढ़ी बातें करते हैं, मैटर को थोड़ा और खींचते हैं, और ऐसा करने में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो कहीं न कहीं तुम में भी वो गलती हुई है। वैसे अच्छा किया है तुमने मुझे पहले-पहले शूट नहीं कर दिया। ठीक है ना? अब देखो बात आगे क्या होने वाली है, इसका 3rd पार्ट भी बनने वाला है। ये पार्ट 2 था, नेक्स्ट वीडियो भी इसका होगा, उसमें कंक्लूडिंग पार्ट होगा। थैंक यू।